हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ में 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सैनी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। ओम बिरला ने हरियाणा के इतिहास और विकास की प्रशंसा की। वहीं सीएम सैनी ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर जोर देते हुए विश्वास जताया कि नए सदस्य जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए प्रदेश को विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प तक पहुँचाएंगे। ये हरियाणा की धरती का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के आध्यात्मिक, धर्म, स्वतंत्रता सेनानी और वीरता के लिए इसकी एक अलग पहचान है। छोटा राज्य होने के बाद भी इस धरती से बहुत बड़े बड़े संदेश देश में गए हैं और देश में नहीं दुनिया के अंदर हमारा आध्यात्मिक संदेश, हमारे कर्म दर्शन का संदेश इसी धरती से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस धरती के अंदर छोटा प्रदेश होने के बाद भी चाहे सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवानों की संख्या हो, देश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरुओं का हो, सबका एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है और इसीलिए इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ के चुने हुए माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सब माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिनको जनता ने बहुत विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। मुझे खुशी है कि यहाँ 40 विधायक पहली बार चुन के आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि पहली बार आप चुनकर आए हैं और इसलिए आपको अनुभव भी प्राप्त करना है और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना है। राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा और इसीलिए एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधान मंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप एक विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर भी है कि हमें अपने संविधान, संसदीय परंपराओं और विधायी दायित्वों को बेहतर हम समझ सकें, उसके लिए हमें यह अवसर मिला है। विधायी का लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे और अधिक सशक्त हम सब मिलकर के बनाएं। हमारी भूमिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आवाज को भी बुलंद करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रबोधन कार्यक्रम में मेरे से पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में काफी चर्चा उन्होंने की है। हमारे वरिष्ठ विधायक हरियाणा के और काफी हम सब इसमें व्यवहारिक ज्ञान से भरे अनुभव साझा यहाँ करेंगे, जिससे कि हम सबको उसका एक बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जानने और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का यह मंच है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाला हर सदस्य यहाँ से एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जाएगा, जो समाज व प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका मार्गदर्शन बनकर के काम करेगा। अगले 2 दिनों में यहाँ विधान पालिका की कार्यप्रणाली पर विचार मंथन होगा। मुझे खुशी है कि इससे विधान पालिका के कई वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनमें राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिवंश जी सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल विधानसभाओं के अध्यक्ष, कई जाने माने सांसद
इसमें शामिल होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।